हेलो डियर्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन करने वाले हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक वीडियो पार्ट में मिल गया होगा ना। तो 7 तक का सलूशन आप लोगों ने कर ही लिया है, और आशा करता हूँ कि जो फोर्थ का मैंने आपको एग्जाम्पल्स छोड़ दिए थे, मतलब 2 क्वेश्चन आपको दिए थे लगाने के लिए, वो भी लगा लिए होंगे। और उनको कमेंट बॉक्स में बस आप केवल कमेंट करना बाकी रह गया है, तो उन्हें ज़रूर कमेंट करो दोस्त, ठीक है ना। जिससे हमें ज़रूर पता लगता रहे कि आपको वो सॉल्यूशंस आ भी रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। अ मैप इज ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 1:25,000। यानी एक मैप है जिसपे स्केल पर ड्रॉ करा गया है, तो उसका रेशियो क्या निकाला गया है, 1:25,000। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। आपको दो सिटी के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब मेन डिस्टेंस क्या है, वो निकालना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप इन 2.6 सेंटीमीटर, जिसमें से दो दूरियां और दी गई हैं, है ना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर उनके बीच की दूरियां ऑफ द मैप इज 2.6 मीटर, अगर एक जो है 2.6 मीटर है तो दूसरा कौन सा है, दूसरा भी निकाल लेना है ना। तो चलो देख लेते हैं फिर इसको। तो ये हो जाएगा 1:25,000, और ये है आपका रेशियो में। इसके बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे, और 2.6 सेंटीमीटर तो एक हो गया, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि दूसरा हमें मालूम नहीं है ना, तो हम वहां पर क्या मानेंगे, तो एक्स ही तो मानेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ये हो जाएगा 1/25,000, है ना। और जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है, वहां पर आप इक्वल टू लगाते हैं। इसके बाद आपका होता है 26/x। अब यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, तो लिखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई में लेफ्ट का और राइट से करते हैं, राइट का लेफ्ट से करते हैं मल्टीप्लाई, ये बात तो आपको पता ही है ना। तो चलो एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा, लेकिन 25,000 का अगर हम यहाँ पर 26 नहीं था, 2.6 था ना, 2.6, तो 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2.6 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, आप यहाँ पर साइड में करके देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 25,000 मल्टीप्लाई बाई 2.6। 6 का अगर हम जीरो से, देखो पीछे से ही तो मल्टीप्लाई करा जाता है ना लास्ट नंबर से, तो ये 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। और 6 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, 6 5 जा 30। कैरी कितना आएगा, 3, वो आगे लिख देंगे। अब 6 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए जरा सा, 12 हो जाएगा ना। और 12 में ये 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब जब आप नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे के नीचे कट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, 3 0 लग जाएंगे। 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, 10 आएगा, है ना। तो 10 का कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और कैरी कितना आएगा, तो 1 आएगा, तो 1 हम ऊपर लिख देंगे। तो 2 2 जा 4, और 4 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होना चाहिए, बिल्कुल 5 हो जाएगा ना। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। यहाँ 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही बचेगा। अब 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, मतलब आपका क्या आएगा, 6 5, इसके बाद फोर्थ 0 आएंगे ना। देखिए यहाँ पर 6 5, इसके बाद फोर्थ 0 आ गए। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 नंबर से पहले पॉइंट लगा हुआ, तो यहाँ 1 नंबर से पहले आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65,000 आ जाएगा ना। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब एक जो मैप का है, पहला रेशियो 1:25,000 आया, और दूसरा रेशियो कितना आ जाएगा, 65,000 आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों आपको, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर, सभी को समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना,
और सोल्यूशन वाला जो मैंने बताया सोल्यूशन भी लिख देना। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं, है ना। सो डियर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। अ वीसीआर इज बॉट फॉर 5500। यानी एक वीसीआर पहले चलता था, पहले के ज़माने में वीसीआर। चलो मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ वीसीआर का। देखिए ये वीसीआर था जो पुराने समय में चलता था, अभी नहीं चलता है ना। अब तो आपके मोबाइल्स वगैरह आ गए, एलईडी आ गई, टीवी आ गई ना, ऐसे चीज़। तो जो वीसीआर है इसको उसने खरीदा है 5500 में, है ना। एंड सोल्ड फॉर 6500। इसने जो है 6500 रुपये में बेच दिया। खरीदा कितने में? 5500 में। बेच दिया 6500 में। मतलब 5500 में इसने परचेज करा और 6500 में इसने सेल कर दिया। तो आपको तो पता लग गया ना किसका बेनिफिट हुआ है। चलो रेशियो में देखते क्या कहता है। तो द रेशियो ऑफ द प्राइस एट विच इट बॉट which it was bought to the price at which it was sold। यानी जो आपका खरीदा गया मूल्य है और जो बेचा गया मूल्य है उन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब बॉट एंड सोल्ड का आपको रेशियो निकाल के इनको देना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो इसका वीसीआर का जो बॉट करा है कीमत है, खरीदा गया मूल्य है जो है, वो लिख लेते हैं। VCR इज बॉट, BOUGST ना, वो कितना है? तो 5500 रुपीज़ है ना। और इसके बाद जो VCR का सोल्ड प्राइस है, सोल्ड प्राइस कितना है? तो 6500 रुपीज़ है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है उसे सोल्यूशन करते हैं। द रेशियो ऑफ द प्राइस at which it was bought to the price which it was sold। मतलब आपको bought रेशियो सोल्ड ये निकालना है ना। तो खरीदा है कितने में? 5500 में। और बेचा कितने में है? 6500 में। तो ये रेशियो इसका बनेगा। और आपको तो मैंने बताया ही है कि सोल्यूशन कैसे करना है ना, आपको इजी लगे। तो ये 6500 नीचे मतलब डिवाइड में कर लेंगे। तो 0 से 0 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये डिवाइड में हो जाएगा ना। इसके बाद 55 डिवाइडेड बाई 65। अब इसको आप अगर 5 से डिवाइड करना चाहोगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का डिवाइड करोगे तो 11 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा 55। और ये कितनी टाइम जाएगा? 5 1 जा 5, और एक यहाँ से 1 इधर आ गया, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो आंसर निकल के कितना आ रहा है? 11:13। ये आपके फर्स्ट का हो जाएगा आंसर। समझ में आया? बॉट और सोल्ड का रेशियो कितना निकल के आया? 11:13। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ना। तो चलो फिर सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड भी ना वेरी इजी है। देखिए, अ टीवी वॉज बॉट फॉर 7000। जो टीवी है उसको खरीदा गया है कितने में? 7000 में। एंड वॉज सोल्ड फॉर 8400। और उस टीवी को बेचा गया है 8400 में। तो एज पर पंकज, और किसको? पंकज को बेचा गया है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ बाइंग प्राइस टू सेलिंग प्राइस, यानी खरीदा गया मूल्य और बेचा गया मूल्य आपको बताना है। टीवी एंड वीसीआर आर सेम। क्या टीवी और वीसीआर का रेट सेम था? बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों का खरीदा गया और बेचा गया मूल्य सेम था। इज ही करेक्ट? यदि वो सही है, मतलब करेक्ट है, बेचा गया और खरीदा गया मूल्य टीवी और वीसीआर का सेम है ना। तो जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग के तरीके, मतलब आपको मानसिक गणित के तरीके, मतलब वही यार जो मैथ लगा रहे हो वही चीज़ें, ठीक है ना। तो आपको जस्टिफाई करना, उसे आपको समझाना है, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पर टीवी बॉट करी गई है ना। तो टीवी इज बॉट कितने रुपए में? 7000 रुपीज़ में, है ना। और इसके बाद जो सोल्ड करा गया है, मतलब बेचा गया है, तो कितने में?
8,400 रुपीज़ में, है ना। अब इन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, बॉट और सोल्ड का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7,000 और इसके बाद रेशियो 8,400। तो आप लिख देंगे 7,000 और डिवाइडेड बाई 8,400। तो जीरो से जीरो तो आप कैंसिल ही कर लीजिए, है ना, ये वेरी इजी आपका हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर 70 डिवाइडेड बाई 84 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, है ना, और डिवाइड करेंगे तो आपका किससे हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर दें। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 1 2 5 जा 10 और यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। यहाँ आ गया 35, इधर आ गया 42, है ना। अब ये क्या डिवाइड होगा किसी नंबर से, तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा ना, मीन्स इसका रेशियो क्या निकल के आ रहा है 35 रेशियो 42। तो ये तो टीवी का रेशियो निकल के आया ना, लेकिन वीसीआर का कितना निकल के आया था, तो वीसीआर का निकल के आया था 11 रेशियो 13, है ना। और टीवी का कितना निकल के आ रहा है, तो 35 रेशियो 42। क्या सेम है क्या, यहाँ पर देखिए जरा सा, क्या आपको सेम लग रहा है किसी तरीके से, नहीं ना, ये तो छोटा सा भी बच्चा बता सकता है कि सेम नहीं है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, फिर नो हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाइंग रेशियो और सेलिंग रेशियो कहाँ सेम मिल रहा है ना, क्योंकि देखो बाइंग रेशियो इसका क्या है 11 रेशियो 30, सॉरी बाइंग ये 11 है और किसका वीसीआर का, और टीवी का कितना है 35, है ना। और जो सेलिंग है सोल्ड बोल सकते हैं, तो इसका 13 है, इसका 42 है। तो सेम कहाँ मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये 10.2 के सारा जितना भी क्वेश्चंस था इस एक्सरसाइज का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप यस टाइप करें, और जो मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ रखे हैं आपको लगाने के लिए सेल्फ के लिए, तो वो ज़रूर आप सॉल्व करें, ठीक है। इससे आपका माइंड डेवलप्ड होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ज़रूर करें और विद अपना नाम ज़रूर लिख के वहाँ पर सेंड करें, अपना नाम और विद आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।